फहद अपने घर वालों को जिमल के रिश्ते के लिए भेजता है, जिन पे जावियर बेहद मुंह बनाता है लेकिन कुछ नहीं कहता। यहाँ पे सोहा उसे समझाती है कि तुम क्यों अपनी बहन की खुशियों के दुश्मन बन रहे हो। उसकी खुशी फहद में है, वो उससे मोहब्बत करती है, एक अच्छा इंसान है वो, तो तुम उसकी शादी उससे क्यों नहीं कर देते। तुम अपनी मर्जी से अगर उसकी शादी करोगे तो कल को ये ना हो कि वो तुम्हारे इस फैसले को सारी उम्र पछताती फिरे। सोहा की बात को जावियर समझ जाता है, तभी फहद के रिश्ते को हाँ कर देता है। ज़किया जो अपनी खुदगर्जी में इतनी अंधी होती है कि अपने बेटे तक की परवाह नहीं करती, छोटी सी बात पे उसका रियाज के साथ झगड़ा होता है जो उसे तलाक देकर वापस पाकिस्तान भिजवा देता है। ज़किया से सोहा की खुशी बर्दाश्त नहीं होती और वो उसके खिलाफ प्लानिंग करती है। जावियर सोहा में दिलचस्पी ले रहा है, उसे ये लड़की अब बहुत ही अच्छी लगने लगी है। वो देखता है कि कोई भी रिश्ता ना होने के बावजूद भी सोहा इनका कितना ख्याल रख रही है, तो उसके घर को तो वो जन्नत बना देगी। जावियर अब उससे बात करने के बहाने ढूंढता है, लेकिन सोहा उसे ना तो बात करती है बल्कि उससे दूर ही रहना पसंद करती है। जावियर जिमल को खूब डांटता है कि अगर आइंदा वो फहद के साथ दिखी भी तो ये फहद के लिए अच्छा नहीं होगा। ज़किया गुर्बत से तंग आ जाती है और अब साथ ही साथ वो अपने घर वालों से और खासकर अपने बेटे से भी पीछा छुड़वाना चाहती है। वो दूसरी शादी करके ऐशो इशरत की जिंदगी जीना चाहती है और अपने बेटे को सोहा और माँ के सपोर्ट करना चाहती है। सोहा ट्यूशन पढ़ाकर घर का गुजर बसर करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़किया उसके सारे पैसे यूं हवा में उड़ाती है, जिससे उसकी माँ बेहद गुस्सा करती है। कि सोहा ये बात अब अच्छी तरीके से जान चुकी है कि ज़किया ने उस रात झूठ बोला और जानबूझकर राफे को जल्दबाजी में घर आने का कहा, जिससे इनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और राफे इंतकाल कर गया। जावियर को एजल की मोहब्बत पे बेहद मान था, लेकिन एजल ने उसकी मोहब्बत को चकनाचूर कर दिया। वो अच्छे से जानती है कि जावियर एक सख्त मिजाज का आदमी है। वो जावियर के मिजाज को अच्छे तरीके से समझ चुकी है, इसलिए जैसे ही जावियर उसे प्रपोज करता है वो फौरन ही रिजेक्ट कर देती है। लेकिन जावियर बेहद गुस्से में आके कहता है कि मैं उसका ये हाल कर दूंगा कि वो खुद मेरे पास आएगी। जावियर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस करता है कि उस रात बारिश में जब लड़की उससे मदद मांग रही थी तो उसने क्यों ना की। इसलिए अब वो उसका पता करवाता है कि वो कौन है, कहाँ रहती है, ताकि खुद जाकर उससे एक्सक्यूज करे, उससे मिल सके। ज़किया साफ तौर पर अपनी माँ से कहती है कि उसे ये गुर्बत वाली ज़िंदगी नहीं जीनी। अगर उसके लिए कोई भी अच्छा और मुनासिब रिश्ता आया तो वो फ़ौरन ही शादी कर लेगी, लेकिन वो किसी की जिम्मेदारी अब बर्दाश्त नहीं करेगी। राफे की कंपनी से मिले गए सारे पैसे ज़किया खुद रख लेती है और सोहा को उसमें से कुछ नहीं देती। उधर जावियर उनके घर तक पहुंच जाता है। सोहा जब दरवाज़ा खोलती है तो उसे देख के हैरत होती है कि ये वही शख्स है जो बारिश में उस रात मिला था, लेकिन बार बार सोहा के मदद की पुकार के बावजूद भी इसने मदद नहीं की थी। क्या जावियर अब सोहा से माफ़ी मांगने आया है? क्या इतने बड़े सानेहे के बाद सोहा उसे माफ़ कर सकेगी? फर्दर रिव्यूज़ ऑफ मलकियत, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।